उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा अब तक ग्रीष्मकाल में हुआ करती थी, मगर अब ये यात्रा शीतकाल में भी शुरू होगी और इसकी शुरुआत आज हरिद्वार से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने की है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने चंडी घाट पर मां गंगा की पूजा करके शीतकालीन 4 धाम यात्रा की शुरुआत की है। उनका मानना है कि भगवान तो 12 महीने रहते हैं, लेकिन उनकी पूजा 6 महीने की जाए और 6 महीने के लिए छोड़ दिया जाए, ये उचित नहीं है और इसलिए जो यात्रा सदा होती रहती है वह होती रहनी चाहिए। यही संदेश देने के लिए वे 4 धाम शीतकालीन यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि आप वर्ष भर में ग्रीष्मकाल या शीतकाल कभी भी यात्रा पर आए, उत्तराखंड के 4 धाम आपको आशीर्वाद देने के लिए विद्यमान है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ये भी कहा कि सरकार को हमने इस संबंध में सूचना दे दी है, आमंत्रित कर दिया है, मुख्यमंत्री जी को भी बता दिया है, पर्यटन मंत्री सबको बता दिया है, सब लोग प्रसन्न हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ जैसे कि यात्रा का क्रम रहता है, पहले यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार और फिर बद्री, इसी तरीके से जो शीतकालीन यात्रा है वो खरसाली, मुखवा, ऊखीमठ से होते हुए जोशीमठ पर पहुंचेगी। इसी तरह से शीतकालीन यात्रा का ये क्रम रहेगा। शीतकालीन 4 धाम यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं जी। भगवती गंगा हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। आज हमने हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा जी की पूजा की है, प्रार्थना की है कि ये जो शीतकालीन 4 धाम यात्रा हम लोग आरंभ कर रहे हैं इसको सफल बनाएं, लोगों को प्रेरणा प्रदान करें और ऐसी कृपा करें कि लोग आएँ तो उनको आध्यात्मिक उपलब्धियां हो, पुण्य का लाभ हो और आनंद हो। सर, मकसद क्या है इसके पीछे की? मकसद ये है कि जो यात्रा है ये धारणा बन गई है समाज में कि वो 6 महीने ही होती है, जबकि भगवान तो सब समय विराजमान रहते हैं और सब समय उनकी पूजा होती रहती है। तो 6 महीने पूजा करके फिर 6 महीने भूल जाना ये थोड़ा ठीक नहीं है। इसलिए जो यात्रा सदा होती रहती है उसको सदा होते रहना चाहिए। इस बात की ओर ध्यान दिलाना, जनता को आकृष्ट करना, यही इसका यात्रा का उद्देश्य है। सरकार की तरफ से भी किस तरह का सहयोग किया जा रहा है? देखिए, सरकार को हमने सूचना कर दी है, आमंत्रित कर दिया है, जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको भी बता दिया और भी जो पर्यटन मंत्री हैं सबको बता दिया है। सब लोग प्रसन्न हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। कितने चरणों में गुरुजी यात्रा? हमने कोई सहयोग उनसे मांगा नहीं है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मांगते तो शायद देते भी। यात्रा का क्रम किस तरह से रहेगा? सबसे पहले हम लोग यहाँ से, जैसे कि यात्रा का क्रम रहता है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार और बद्री, उसी तरह से जो शीतकालीन यात्रा है वो खरसाली, मुखवा, ऊखीमठ और जोशीमठ होती है। तो उसी क्रम से हम लोग इस यात्रा को संपन्न करेंगे। देशवासियों से भी कोई आह्वान करेंगे कि इस शीतकालीन देशवासियों से हम ये कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड में जो 4 धाम हैं उन 4 धामों की यात्रा करने का बहुत बड़ा पुण्य है। आप सब जानते हैं इस बात को, लेकिन ये भ्रम आपके मन में हो गया है कि केवल 6 महीने यात्रा होती है, 6 महीने फिर यात्रा नहीं हो सकती है। इस भ्रम को तोड़ दीजिए। आप किसी भी समय वर्ष में, चाहे वो शीतकाल हो चाहे वो ग्रीष्मकाल हो, आइए, उत्तराखंड के 4 धाम आपको आशीर्वाद देने के लिए विद्यमान है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल की रिपोर्ट।